ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, हम रोज़ ईश्वरी याद का अभ्यास करते हैं और उसके बाद ईश्वरी महावाक्य, जिसको मुरली कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, सुनते भी हैं, उसकी गहराई में जाने का लक्ष्य रखते हैं और उसको अप्लाई करने का, अपने जीवन में अप्लाई करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न लक्ष्य से बाप दादा ने ईश्वरी जीवन के लिए विशेष कुछ बातें हम बच्चों को दी हैं। उसके लिए विशेष थोड़ा अभ्यास की भी ज़रूरत है और अभ्यास के साथ साथ जैसा योगियों की जीवन रही है, तपस्वियों की जीवन रही है, थोड़ा एकांत की भी ज़रूरत रहती है। एकांत अर्थात किसी ऐसे शांत वातावरण के स्थान पर बैठना और उस समय अपने साथ रूह रोहन करना, अपने आप के साथ डायलॉग करना, एकांत स्थान में बहुत आराम से बैठ के इन ख्यालों में चले जाना, मैं कौन, उसके स्वरूप को देखना, मैं कौन, अपने स्वभाव को देखना, मेरा स्वभाव कैसा है, और फिर मैं ईश्वरी ज्ञान किसके लिए ले रहा हूँ। ये तभी हो सकता है जब थोड़ा एकांतवास हम करें। गर्मी के दिनों में अच्छे पेड़ की छाँव में बैठ कर के अगर ऐसा सोचेंगे, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि हम कल्प वृक्ष के छाँव में बैठे हैं और उस समय बीज रूप परमात्मा के साथ वृक्ष का क्या संबंध है। उस वृक्ष में खासकर जब हम सोचते हैं कि ये सृष्टि जो है ये उल्टा वृक्ष है,
कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, उसका बीज परम पिता परमात्मा परम धाम का निवासी है। हम सब आत्माएं भी उनके साथ निवास करते थे और वहाँ से इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष पर अपना अपना पार्ट बजाने के लिए अवतरित होते रहे। एकांतवास में जब बैठेंगे तो ख्याल आएगा कि जब हम परम धाम से इस धरा पर आए तो हमारा स्वरूप उस समय क्या था। हम बहुत बहुत शुद्ध पावन आत्माएं थी और उस शुद्धता के कारण, पावनता के कारण हमारा बहुत मन शांत रहता था। किसी के लिए मन के अंदर कोई द्वेष भाव नहीं आता था, बल्कि हर आत्मा के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण दृष्टि रहती थी। जब एकाग्रता को हम अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, हर रोज़ थोड़ा समय शांत में बैठकर एकाग्र होकर एक के अंत में जाते हैं, एकांत। एक के अंत में जाना अर्थात एक आप आत्मा भी हैं, एक आपका ईश्वरी जीवन भी है, एक आपका संबंध पिता परमात्मा से भी है, एक आपका संबंध अन्य आत्माओं से भी है। वो बहुत ही स्नेहपूर्ण रहे, आदरपूर्वक रहे, तो एक दो के साथ बहुत आनंद आए इंटरैक्शन में। एकांत में जब बैठकर अपना स्व अवलोकन करते हैं तो देखेंगे कभी तो हमारी भावनाएं जो हैं बहुत उच्च कोटि की होती है, बहुत श्रेष्ठ विचार आते हैं और बहुत श्रेष्ठ कार्य करने की उमंग आती है। और कभी कभी कोई पुराने जन्म जन्मांतर के संस्कारों के वश कुछ नेगेटिव थॉट्स भी शुरू हो जाते हैं। जब वो नेगेटिव थॉट्स शुरू होते हैं तो अपने मन में बड़ी दुविधा होती है। उस समय अंदर, मन के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की आपस में टग ऑफ वार होती है और उसमें कभी थकान भी हो जाती है। लेकिन उस टग ऑफ वार में
धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को अपने आदि स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में फिर से देखकर उस पर फोकस करना शुरू करते हैं। और जब फोकस करते हैं तो अपने आदि स्वरूप पर मन टिक जाता है। और उसके साथ साथ मन मना भव परमात्मा के स्वरूप पर भी टिक जाता है। जब ऐसा होता है तो जो अनावश्यक विचार वो बंद हो जाते हैं, शुभ विचार, शुद्ध विचार शुरू हो जाते हैं। और उसके अनुसार अपनी मन की स्थिति बहुत बहुत मीठी, प्यारी, सुख देने वाली बन जाती है। आज के युग में ये अभ्यास थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट भी लगता है। कभी एकांतवास करने के ख्याल से आप कहीं शांति में बैठे हैं, अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, उस समय आप शांत में बैठे रहेंगे तो जो कोई व्यक्ति आपसे मिलने आएगा उसका समय वेस्ट होता है। आप कितना भी चाहें कि आप किसी से बात ना करें, आप अपने में मस्त रहें, लेकिन कारोबार में तो ज़रूर एक दो के संपर्क में आना पड़ता है। परमात्मा के साथ योग युक्त होने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है। अगर मन में बहुत तूफान चल रहा हो, अनेक विचार चल रहे हों, कभी शुभ विचार, कभी अशुभ विचार चल रहे हों, तो उस समय मन एकाग्र नहीं होता है। एकाग्रता के लिए मन को बहुत व्यवस्थित करना पड़ता है और अपने मन के साथ थोड़ा डायलॉग करनी पड़ती, रूहान करनी पड़ती है। पहले भी हमने बाबा का वो अनुभव सुनाया हुआ है, जो भक्ति मार्ग में जब थे, ज्ञान मार्ग से पहले, तो बाबा अपने मन से बात करते हैं, आत्मा अपने मन से बात करती है। मन को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाते हैं कि तुम मेरी आज्ञा पर चलो, मैं जो चाहता हूँ तुम वो ही संकल्प करो, व्यर्थ संकल्प नहीं करो। और खासकर जब से ईश्वरी ज्ञान किसी ने लिया हो तो उसके मन में आता है कि मेरा एक एक संकल्प बहुत वैल्यूएबल है, मेरा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, मैं इसको व्यर्थ संकल्पों में वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मन को
शिव बाबा के ऊपर केंद्रित करते हैं। जब शिव बाबा के स्वरूप पर केंद्रित करते हैं तो अपना स्वरूप सामने आता है, और उसके साथ में शिव बाबा की जो गुणों की माला है, वो गुणों की माला का एक प्रकार से सिमरन करते हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, पतित पावन हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बहुत सारी महिमा है। उस बात को जब हम अपने मन में लाते हैं तो धीरे धीरे मन की एकाग्रता, मन स्थिर हो जाता है। जितना मन एकाग्र होता है उतना ही आंतरिक सुख महसूस होता है, और आंतरिक सुख के फलस्वरूप मन होता है इसी स्थिति में अधिक से अधिक समय रहूं। लेकिन इसमें एक बात आती है, हम कर्म योगी हैं। सुबह से शाम तक हमें अपनी कारोबार भी करनी है, और कारोबार करते हुए हमारा मन स्थिर रहे, कहीं भटके नहीं, कहीं अनचाही बातों में ना जाए। तो उसके लिए एकांत में जब बैठते हैं और मन को एकाग्र करते हैं तो एक अपने मन में रेजोल्यूशन कह लो, विजुअलाइजेशन कह लो, या एक डिसीजन मेकिंग कर लो। वो क्या चीज़ है? साक्षीपन का भाव। सब कार्य करने के समय कार्य भी कर रहे हैं और साथ में साक्षीपन का भी अभ्यास कर रहे हैं। और उसका तरीका है, कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो शिव बाबा की तरफ अटेंशन ले जाते हैं। शिव बाबा से थोड़ी रूरवान करते हैं, बाबा आज ये कार्य करना ज़रूरी है, इसमें मेरा भी भला है, दूसरों का भी भला है। आपका इसमें आशीर्वाद चाहिए, आपकी मुझे प्रेरणा चाहिए, आपका मुझे साथ चाहिए। क्योंकि अगर परमात्मा पिता का साथ उस लेवल पर मेरे साथ है तो मैं समझता हूँ हमारे संकल्प, हमारी सोच और हमारी दृष्टि ईश्वरी दृष्टि रहेगी, ईश्वरी सोच रहेगी,
ईश्वरीय कर्तव्य करेंगे, साक्षी होकर के वह कार्य करना हमारे लिए बहुत सहज होगा। और जब हम परमात्मा पिता की श्रीमत को ध्यान में रखकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा के बच्चे, यह जो ज्ञान आप बच्चों को मिल रहा है, ये जन जन तक पहुंच जाए तो सबकी जीवन श्रेष्ठ बन जाए, सबका जीवन दिव्य बन जाए और ये संसार स्वर्ग बन जाए। ऐसे महान लक्ष्य को सामने रखते हुए एक दो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर टीम वर्क, उसमें हम शामिल हो जाएं। और जिस टीम के अंदर, जानते हैं, कोई भी टीम, चाहे फुटबॉल खेलने वाली हो, हॉकी खेलने वाली हो, क्रिकेट खेलने वाली हो, कबड्डी खेलने वाली हो, अन्य भी कोई गेम हो, टीम के अंदर आपसी तालमेल की ज़रूरत रहती है। और उसमें कहा जाता है एकता, आपस में एकता चाहिए। ये जीवन अमूल्य जीवन है और इस अमूल्य जीवन में भी जीवन यात्रा को जब सामने रखते हैं, उसमें भी अगर भिन्नता है, मनमुटाव है, तो उसकी रिजल्ट तो सब जानते हैं क्या होता है। न मन खुश रहेगा, न तन तंदुरुस्त रहेगा, न नींद आएगी, और जब सुबह उठेंगे नींद से तो उस समय थके थके फील करेंगे। इसलिए आपस में बहुत ज़रूरी है एकता भाव। और एकता का आधार क्या है, एकता कैसे रहे, उसके कुछ 2-3 नियम हैं। पहली बात, चाहे परिवार है, चाहे खेल का मैदान है, चाहे बॉर्डर पर ड्यूटी है, आपस में तालमेल की बहुत ज़रूरत है। यूनिटी ऑफ थॉट भी चाहिए, और यूनिटी के साथ साथ यूनिटी का आधार जो है कि हर एक का जो रोल है उसकी एप्रिसिएशन भी चाहिए। जितना एप्रिसिएशन एक दो के रोल के लिए रखेंगे तो एक दो के प्रति प्यार, एक दो के प्रति रिगार्ड ऑटोमेटिकली होगा। एक लौकिक घर के अंदर भी
माता जी का अपना रोल है, पिताजी का अपना रोल है, बड़े भाई या बड़ी बहन का अपना रोल है, छोटे भाई या छोटी बहन का अपना रोल है। लेकिन अगर हर एक दो के प्रति उच्च नज़रिया रखें, जो भी कोई कार्य के निमित्त है उसकी एप्रिसिएशन रखें मन में, तो आप देखेंगे परिवार में बहुत प्रेम से रहेंगे, एकता से रहेंगे, एक दो से बहुत स्नेह रहेगा और समय पर एक दो का सहयोग मिलता रहेगा, देते रहेंगे। और इसी तरह से परिवार में एकता रहेगी। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कभी किसी के संग में आकर के परिवार का कोई सदस्य स्वार्थ भावना रखने लगता है, और जब स्वार्थ भावना रखते हैं तो मन मुटाव होने लगता है, एक दो के प्रति भावनाओं में बड़ा फर्क पड़ जाता है, और उसकी रिजल्ट क्या होती है? घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। इसी तरह से समाज के अंदर भी ऐसी है। तो हम इस बात को थोड़ा विचार करें, अरे हम एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, उस पिता परमात्मा ने हमें देवता रूप में इस धरा पर आनंद लेने के लिए भेजा था, और एक दो के साथ इतना सुंदर प्यार भरा व्यवहार था, सदा आनंद में रहते थे, सदा सुखी रहते थे। बाद में जब समय बदला, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं आने लगी, तो भी एक दो के लिए शुभ भावना रखते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि जल्दी से जल्दी इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। ऐसी उच्च भावनाओं वाली जो फैमिली होगी, जो समाज होगा, एक दो के प्रति जो आदर का भाव रखते हैं, एक दो के प्रति जो प्रेम का भाव रखते हैं, वो हमेशा एकता की माला में पिरोए रहेंगे। तो ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के फलस्वरूप एक तरफ स्वचिंतन करने के लिए, स्व पुरुषार्थ करने के लिए, और फिर अपने आप को इवॉल्व करने के लिए एकांत की ज़रूरत है, और एकांत में मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है। इतने तक सिर्फ सीमित रहेंगे तो स्वार्थी माने जाएंगे। इसलिए जहाँ पर भी हैं, अगर आप ईश्वरीय सेवा में हैं, किसी सेवा केंद्र पर रहते हैं, या अपने लौकिक परिवार में हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, या आप किसी
सोशल सर्विस में हैं, वहाँ पर भी अन्य सोशल वर्कर्स या सोशल लीडर्स उनके साथ में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर एक मत से काम करेंगे, एक लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखेंगे और आपस में एकता के भाव से चलेंगे, तो आपको हर कदम पर सफलता आपके चरण चूमेंगी। और अगर एकता नहीं है, एक दो की बुराई देखते हैं, एक दो की निंदा करते हैं, एक दो के प्रति अशुभ भाव रखते हैं, तो वहाँ सफलता बिल्कुल नहीं होती है। स्वार्थ होता है, अभिमान होता है, और उसके कारण जहाँ स्वार्थ है, जहाँ अभिमान है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा मनमुटाव ये सब आ जाता है। तो सफलता कैसे मिलेगी? तो सारी बात का सार ये है कि अगर आप एकांतवास के फलस्वरूप अपने स्वरूप को समझ जाएं और उसके अनुसार परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्रता का अभ्यास करना शुरू कर दें, उससे आपका जो आउटलुक है, जो आपकी विचारधारा है, वो इतनी श्रेष्ठ बन जाएगी कि आपको कोई पराया नज़र नहीं आएगा, सब अपने नज़र आएंगे। और उसके फलस्वरूप परिवार में भी एकता, समाज में भी एकता, देश में भी एकता, विश्व में भी एकता प्रैक्टिकल में आ सकती है। तो प्रिय बहनों और भाइयों, हम पुरुषार्थ करें, एकांतवास भी करें, एकाग्रता के फलस्वरूप अपने स्वचिंतन स्वस्वरूप को अच्छी तरह से मैग्नीफाई करें और आपस में मिल कर के एक्सपीरियंस शेयरिंग के फलस्वरूप एकता का वातावरण पैदा करें। ऐसा जब होगा तो कहेंगे कि भारत में व विश्व में देवी देवता विराजमान है, देवी देवताओं का राज है, देवी देवताओं का समाज है। तो होवनहार देवी देवताओं को एकाग्र होने के लिए, एकांतवासी होने के लिए और साथ में एकता के सूत्र में बंधने के लिए बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।